बेरोजगारी हो गई हमारी 31 तारीख से। लगातार हमारी पिछले 5-6 महीने सैलरीज नहीं आ रही थी। अब सैलरी तो आ गई लेकिन हमें रोजगार से हटा दिया गया। हमारी नौकरी चली गई है 31 तारीख से और दिल्ली के 10,792 लोगों की जो है इस टाइम पे नौकरी से बेघर हो चुके हैं वो। और महामारी इतनी बुरी तरह बेरोजगारी की जूझ रही है कि लगातार हम परेशान है, संघर्ष कर रहे हैं। सचिवालय के बाहर बैठे, एक तरफ मुख्यमंत्री साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, रोड पर बैठे हुए थे मार्शल। अब लगातार हम जगह जगह पर अपने ज्ञापन दे रहे हैं और पुलिस से परमिशन मांग रहे हैं कि हमें परमिशन तो कहीं परमानेंट बैठने की जगह दे दो। पुलिस हमें लगातार 4 बार गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार डिटेन कर चुकी है, फिर उसके बाद छोड़ देती है। तो हम ये की मांग कर रहे हैं कि पुलिस हमें कहीं परमानेंट कहीं बैठाने की जगह दे दे और दूसरी हमारी नौकरी जल्दी जल्दी बहाल कर दी जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी इसके अंदर में कोई गलती नहीं थी। 1968 एक्ट के अंदर में जो हमें हटाया गया था उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि 1968 का एक्ट जब नहीं देखा गया, जब नौकरी हमारी लगाई गई। आज हम 10-10 साल 15-15 साल नौकरी करने के बाद 1968 का हवाला देकर हमें बाहर निकाल दिया गया। ये बिल्कुल गलत हुआ हमारे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें रोजगार उसी विभाग के अंदर में आप दे दो। 1900 सिविल डिफेंस के अंदर नहीं देना चाहते हो, आप जो डीटीसी के अंदर लगे हुए डीटीसी के अंदर में दे दो। बाकी और दिल्ली के 40 विभागों में जो लगे हुए हैं उनको उसी विभाग में काम दे दो, नौकरी दे दो, उतने पैसों में काम दे दो। कुछ तो करो। बेरोजगार क्यों कर दिया आपने? हमारी जानकारी के अनुसार धरने के दौरान 10 लोगों की जान भी चली गई। सर हमारे कई सारे लोग मार्शल से आते थे लेकिन वो शहीद भी हो गए, इसीलिए क्योंकि धरने भाई उनको नौकरी जाने का गम था और हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल जाने से मृत्यु हो गई। और सरकार ने आज तक ना उनको कोई मुआवजा दिया। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा था लेकिन वो मुआवजा तक नहीं दिया। ना सरकार सुनवाई कर रही है, ना एक भी मुख्यमंत्री, ना प्रधान, कोई भी ऐसा अधिकारी दिल्ली सरकार का नहीं आ रहा कि भाई आप किस लिए बैठे हो, क्या जरूरत है। लोकतंत्र है इसके अंदर, कभी आना तो चाहिए। संविधान ये कहता है लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के लोगों की सुनी जाए। ये लोगों की नहीं सुनी जा रही, राजतंत्र है और तानाशाही तंत्र है। जो समस्या आज आपको बनी है सर, इसमें समस्या में जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार इस समस्या का समाधान है। वो समस्या है दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने जब रखा था तब नहीं देखा था 1968 का एक्ट, तब नहीं देखी थी समस्या। ये शीला दीक्षित के टाइम से सिविल डिफेंस में लोग रोजगार पा रहे हैं और कम से कम 40-50 सालों से रोजगार कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से रिटायरमेंट हो गए सिविल डिफेंस से। 2010 में दिल्ली पुलिस में था सिविल डिफेंस, अब उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया। तो केजरीवाल जी के टाइम पे नहीं आया ये सिविल डिफेंस, ये 1968 से चलाई हुई संस्था है और लोग रोजगार इसमें पा रहे थे। आज उन्होंने सबको बेरोजगार कर दिया है। सर हमें यहाँ पर एक चिट्ठी दी है हमने, जो बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, कि हमने उनको धन्यवाद ज्ञापन पत्र दिया है कि भाई आप हमें हमारी कार्रवाई के लिए, जब आम आदमी पार्टी नहीं सहारा बन रही है तो आप हमारी कार्रवाई के लिए एलजी साहब के पास में प्रपोजल लेके जाए, जिससे हमारे सबको नौकरी मिल सके। क्योंकि हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक हमारा प्रोटेस्ट और आंदोलन चलता रहेगा, पहले धरना प्रदर्शन था, अभी आंदोलन के रूप में बदल गया, पिछले 15 दिन से ही चल रहा है और दिल्ली के अनेकों जगह पर चल रहा है और लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम अपने जितने भी लोग शहीद हुए उनको भी कुछ, उनको सरकार मुआवजा दे 1 करोड़ का और हमें नौकरी दे। इस मांग के साथ में हम लगातार लोगों के पास में जा रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। सरकार हमारे पास में, सरकार से ना कोई अधिकारी आ रहा है ना मंत्री आ रहे। ये कौन सा, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है गरीब परतों को। बिल्कुल भी गलत है ये मान्य नहीं है इस लोकतंत्र के अंदर में।